अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपने लुत्फ़ उठाना शुरू कर दिया होगा मुसद्दस अली का। आइए, जो जैसे वहाँ पर हम रुके थे कि वो आले गालिब को यानी तमाम अहले कुरैश के जो बड़े शजरा नस्ब में आदमी थे, उनको मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अहले कुरैश, ए अहले मक्का, कि तुम मुझे झूठा समझते हो या सच्चा। तो आगे क्या वो कहते हैं, आइए वहाँ से शुरू करते हैं। कहा सबने, कौल आज तक कोई तेरा, कभी हमने झूठा सुना और न देखा। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर, कहा अगर समझते हो तुम मुझको ऐसा, तो बावर करोगे अगर मैं कहूँगा कि फ़ौजे गरां पुश्ते कोहे सफ़ा पर पड़ी है कि लूटे तुम्हें घात पाकर। कहा तेरी हर बात का यहाँ यकीन है कि बचपन से सादिक है तू और अमी है। कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहा गर मेरी बात ये दिल नशी है तो सुन लो खिलाफ इसमें असला नहीं है कि सब काफिला यहाँ से है जाने वाला। ये बच्चों है ए बड़ी ये है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है। डरो उससे जो वक्त है आने वाला, ये वक्त के अंदर है लिखा हुआ है। डरो उससे जो वक्त है आने वाला। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि कहो ला अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तुम कामयाब हो जाओगे, तो इस दावत को फिर वो आपने कैसे पेश किया? पहले आपने पूछा था कि मुझे सादिक या काजिब समझते हो, तो फिर उन्होंने क्या कहा था कि तेरी कौल बात आज तक तेरी कोई बात आज तक कभी हमने झूठा सुना और ना देखा। कभी तेरा कोई कौल हमने झूठा सुना भी नहीं और किसी से और ना देखा है। कहा यानी तुम्हें करते हुए बात भी हमने हमेशा सच्चा ही पाया है। कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहा अगर समझते हो तुम मुझको ऐसा, अगर तुम्हें ऐसा है मुझे सादिक और अमीन समझते हो, तो बावर करोगे अगर मैं कहूँगा, तो यकीन करोगे। बावर करना, यकीन करना, ये मैंने यकीन लिखा भी है, करना। बावर करोगे, यकीन करोगे कि अगर मैं कहूँगा, कि अगर मैं एक कोई और बात कहता हूँ, तो क्या उसका तुम यकीन कर लोगे? तो फिर आप अपनी बात को जारी रखते हुए फरमाते हैं कि फ़ौजे गरां भारी फ़ौज, भारी नफ़री की फ़ौज, पुश्ते कोहे सफ़ा पर, कोहे सफ़ा की पीछे, पुश्त कहते हैं पीठ को, कमर को, के कोहे सफ़ा की पीठ पर पीछे एक भारी फ़ौज पड़ी है कि लूटे तुम्हें घात पाकर, के वहाँ ठहरी हुई है कोहे सफ़ा के पीछे, कि जैसे ही तुम उनके निशाने पर आ जाओ, तो वो तुम्हें लूट ले। ये आपने फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि कोहे सफ़ा, इस पहाड़ के ऊँची जगह पर खड़े होकर आपने कोहे सफ़ा पर कहा कि अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे एक फ़ौज है जो तुम्हें आकर लूट लेगी, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करते हो? तो आगे से वो क्या जवाब देते हैं? कहा तेरी हर बात का यहाँ यकीन है कि बचपन से सादिक है तू और अमी है। कि बचपन से सादिक है तू और अमी है। तो कहने लगे कि तेरी हमें हर बात का यकीन है कि तू बचपन से ही सादिक और अमीन है। सादिक सच्चा और अमीन अमानतें रखने वाला। आपके पास अपनी इमानतें, आपने पढ़ा होगा हिजरत का वाक़या कि आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपनी चारपाई पर सुला दिया था कि मक्का की, अहले मक्का की इमानतें वापस करके तो आप आ जाना मदीना शरीफ में। तो आप इस वजह से मक्का में ही ठहर गए थे। तो हालाँकि वो आपको इस वजह से आपके मुखालिफ हो गए थे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, इस दावत पर वो आपके मुखालिफ बन गए थे, लेकिन फिर भी अमानतें आपके पास ही रखवाते थे। तो सादिक और अमीन आप बचपन से थे और आखिर तक रहे। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर मेरी बात ये दिल नशी है, दिल में घर करने वाली, दिल नशी, दिल में जगह करने वाली है। नशीन के मानी होते हैं रहने वाला। दिल नशी, दिल में घर करती है अगर मेरी ये बात, तो सुन लो खिलाफ इसमें असला नहीं है। तो ये मेरी बात जो है इसके उलट हरगिज़ मैं कोई बात नहीं ऐसी खिलाफ नहीं कहूँगा। हरगिज़ मैं कोई बात गलत नहीं कहूँगा। इस बात के खिलाफ नहीं कहूँगा जो मैं बात तुमको बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल उसके उलट कोई बात नहीं है। यानी जो तुमने मुझे सादिक और अमीन कहा है उसके खिलाफ मैं बात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सच्ची बात करूँगा। हरगिज़ मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कि सब काफ़िला यहाँ से है जाने वाला, कि हर एक ने मर जाना है। डरो उससे जो वक़्त है आने वाला, यानी इसके बाद एक ज़िंदगी है। उनको आखिरत का यकीन ही नहीं था। वो कहते थे यहाँ के मौज मेले में मस्त थे।
ज़ाहिर है, शराब पीना, जुआ खेलना, बेटियों को ज़िंदा दफ़न करना, अगर उनको ये पता होता, पुरसिश है इन पर, पूछ-गिछ होगी कि वो कभी जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा शराबी। जुआ खेलने वाले को कभी दुनिया में भी और आखिरत में भी कभी कोई कामयाबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी वो कामयाबी का मुँह देख ही नहीं सकता जुआ खेलने वाला, ना दुनिया में, ना आखिरत में। उसको जब आखिरत का यकीन ही नहीं, तो वो हर तरह के बुरे कामों में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर था वो हर एक अगर उसको पता हो कि किसी पर मेहरबानी करने का क्या इनाम है, तो वो तो जन्नत की तरफ भागेगा। तो वो अपना सारा कुछ लुटाता जाएगा अल्लाह की राह में। तो यहाँ पर तो वो कहते थे कि बस ये दुनिया की ज़िंदगी है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो वो उसी को ही उसी से फ़ायदा उठाने और लुत्फ़ उठाने में लगे हुए थे, कि बस इसके आगे कुछ नहीं है। तो आप कहते हैं, आप यहाँ पर उनको आख़िरत का डर दिलाते हैं कि एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो वो नई ज़िंदगी बच्चों, जो हमारा भी अकीदा है, और हम भी भूले रहते हैं सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात, कि आखिरत का हम जो भी अपने अमल कर रहे होते हैं, हमें एक-एक लम्हे का आखिरत में जवाब देना है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे दिल, आँखें और कान जो हैं जवाबदेह होंगे। अल्लाह ताला ने ये सूरह मुल्क में फरमाया है। तो आप देखें कि उनको उस वक़्त से डरा रहे हैं जब एक-एक चीज़ की पुरसिश होगी। या वो है कि आपकी उँगलियाँ, हाथ और पाँव सूरह यासीन में है कि बोलेंगे। तो वो कहेंगे कि आदमी के खिलाफ उसकी जिल्द बोलेगी। तो वो कहेंगे कि जिल्द तू क्यों बोल रही है? तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दिया वो बोलेगा। तो ये आखिरत का डर उनको बिल्कुल नहीं था। तो आपने उनको सबसे पहले आखिरत का डर सुनाया कि एक और ज़िंदगी भी है। इस ज़िंदगी के पीछे, जैसे इस पहाड़ के पीछे फ़ौज का यकीन कर रहे हो, इसी तरह आखिरत की भी ज़िंदगी है। तो ये बच्चों, अकीदा आखिरत आप वाज़िया कर रहे हैं उनके। आगे हम इसको जब जारी करेंगे तो अगले पैगामात जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे दावत हक़ दी, उस पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।